नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि हम पिछली भी चर्चा कर रहे थे, बहुत से ऐसे विषय निकल कर आ रहे हैं विधानसभा से। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज भी कई विषय आए, निकले, चर्चा हुई, उस पर एक प्रकार की सदन में व्यवस्था देखने को मिली। पहला विषय तो यही था, जब पहला प्रश्न लगा हुआ था, चरणदास महंत थे नेता प्रतिपक्ष। भारत माला अति महत्वाकांक्षी जो परियोजना है भारत सरकार की, उससे जुड़ा एक प्रश्न था। तब उन्होंने ये बताया कि उन्हें इसका जवाब अभी आधा घंटा पहले ही प्राप्त हुआ है, तो अब इसे पढ़ें कैसे और इस पर हम चर्चा कैसे करें। इसके बाद इस पर आसंदी ने भी अपनी नाराजगी जताई, एक तरीके से टिप्पणी भी की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आगे से ऐसा ना हो, इसके उन्होंने निर्देश दिए और कहा कि जवाब पहले से आ जाने चाहिए, जो प्रश्न आज आने हैं। इसकी भी व्यवस्था दी कि जब इस विभाग से जुड़ा हुआ कोई पहला प्रश्न आए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, तब नेता प्रतिपक्ष के इस प्रश्न को सबसे पहले क्रम पर रखा जाए। कुल मिलाकर अलग अलग दृश्य देखने को मिले। तो बात वही थी भारत माला परियोजना की। परियोजना कैसी? ऐसी परियोजना जहां पर राष्ट्रीय राजमार्गों का, नए मार्गों का विकास किया जाना है। पुराने ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े जो काम हैं, अधूरे हैं, पूरा किया जाना है। कहीं गुणवत्ता में कमी है, उसे दुरुस्त, ठीक, चुस्त किया जाना है। कुल मिलाकर एक जाल बछाना है नेटवर्क्स का और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर सहित तमाम व्यवस्थाएं यातायात की सुनिश्चित करनी है। मतलब बहुत बड़ी योजना है। और ऐसी योजना में कुछ गड़बड़ियां जब निकल कर आती हैं, उसमें अधिकारियों की भूमिका देखती है, भूमाफियाओं की भूमिका दिखती है, तब यह भी प्रश्न आता है कि क्या सरकारें उस समय अनभिज्ञ थीं या सब कुछ पता था, चल रहा था। इस पर चर्चा करेंगे अपने विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। देश की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के संदर्भ में आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक सवाल लगाया था, जिसमें योजना से संबंधित विषयों पर 4 बिंदुओं में जवाब मांगे गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए जाने और निर्देशित किए जाने के बाद भी मुझे उत्तर आधे घंटे पहले ही प्राप्त हुआ है, जिसे इतनी देर में पढ़ा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यह जबकि पिछले सप्ताह का ही प्रश्न था, जिसे आज लेना तय किया गया था। इस विषय पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी नेता प्रतिपक्ष का साथ देते हुए इसे व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न बताया। इस विषय पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी एक तरह से फटकार लगाई और कहा कि यह अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने कहा कि मैं संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूं कि सभी अधिकारियों को निर्देशित करें कि सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर उत्तर उपलब्ध कराया जाए और जब भी राजस्व विभाग से संबंधित प्रश्नोत्तरी हो तब इसे पहले प्रश्न के रूप में लिया जाए। इस परियोजना पर सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने भी कई आरोप लगाए हैं। प्रदेश में भारतमाला सड़क परियोजना में तब की स्थानीय सरकार, अफसर और भूमाफियाओं ने बड़ा खेल कर दिया है। कहा गया कि अभनपुर में किसानों की जमीन सड़क बनाने के लिए प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित की गई और मुआवजा बांटने की स्थिति में जमीन के रिकॉर्ड को बदलकर 18 गुना ज्यादा मुआवजा केंद्र सरकार से प्राप्त किया गया। आरोप लगे कि नियमानुसार मुआवजे की राशि 1 करोड़ रुपए दी जानी थी, लेकिन रिकॉर्ड में जमीन का आकार बदलकर 18 करोड़ मुआवजा दिलाया गया। अकेले रायपुर के अभनपुर इलाके में ही लगभग 600 करोड़ की राशि में गड़बड़ी की बात कही गई है। विदित है कि ऐसे ही गड़बड़ियों के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारी निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया है, जो कि अभी जगदलपुर निगम आयुक्त के रूप में पदस्थ है। उन पर रायपुर एसडीएम रहते हुए ऐसी अनियमितता किए जाने का आरोप लगा था जब रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित भारतमाला परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, भारतमाला प्रोजेक्ट देश में पूरी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ भाजपा सरकार काम कर रही है। जनता ने भाजपा को बहुत विश्वास दिया है। इसको देखिए आप, किस समय का है ये मामला। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट और पूरे देश में जिस तरीके से अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है और जिस तेज़ी से काम हो रहा है, और ये अब टेक्निकल पोर्शन है जो जहाँ हो रहा होगा, जिससे हो रहा होगा वो बता सकेंगे इस पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो,
बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता ने बहुत विश्वास दिया है और उस विश्वास को रिटर्न कर रहे हैं विश्वास के बाद। इस पर हम आने वाले समय में इस पूरे विषय की जांच के लिए हम लोग अपनी तरफ से पत्र व्यवहार भी करेंगे, शिकायत भी करेंगे और इस विषय को हर स्तर पर उठाएंगे ताकि जनता के साथ जो नुकसान सरकार करना चाह रही है, डॉक्यूमेंट्स को छुपाना चाह रही है, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है, उसको हम लोगों के सामने लेके आ पाएं। भारतमाला परियोजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुखर हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष ने पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गड़बड़ियां किए जाने का आरोप लगाया है, तो वहीं विपक्ष ने अब उस पूरे मामले पर सरकार से ही योजना के तहत अधिकृत भूमि और उसके मुआवजे से जुड़े विषयों पर प्रश्न पूछ लिया है। इन सबके बीच देश की अति महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना में गड़बड़ी के मिले मामलों ने यह तो संकेत दे ही दिया है कि इस परियोजना में मुआवजा बांटे जाने पर बड़ी अनियमितता बरती गई है। ऐसे में आवश्यकता है कि इस परियोजना में समग्र विवेचना होनी चाहिए ताकि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित किया जा सके और साथ ही योजना की सार्थकता भी सिद्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा, ये तो कुछ छोटी सी झलक है। जैसा कि मैं देख रहा था, बहुत से विषय हैं। एक ही ज़मीन के 14 टुकड़े किए गए, 14 सदस्यों के नाम ज़मीन चढ़ी, एक ही परिवार को 70 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया जाता है, 28 या 29 करोड़ की जगह पर 78 करोड़ का भुगतान होता है। मतलब समझ लीजिए, ये तो एक विषय था जो कि अभनपुर SDM से जुड़ा हुआ है और उनके मातहत जो हैं उनसे जुड़ा हुआ है। अब समझ लीजिए कि अगर इसकी व्यापक जाँच हो जो सरकार को करनी चाहिए, तब क्या कुछ निकलता है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूं। राजकुमार राठी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राठी जी स्वागत है। शिल्पा देवांगन है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। शिल्पा जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ अनिल पुसतकर जी है हमारे साथ, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें समझाएंगे आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि ये जमीन का जो खेल होता है, इसमें भूमाफिया ना हो तब ये संभव कैसे कि जमीन का कोई काम हो ही जाए, भले ही वो देश की, प्रदेश की अति महत्वाकांक्षी योजना ही क्यों ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ भी उनकी बड़ी भूमिका निकलती है। शुरुआत आपसे कर लेता हूं मैं। शिल्पा जी, राठी जी के पास आऊँगा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाते जाते देवेंद्र यादव जो कह गए थे कि हम पत्र लिखेंगे, करेंगे, लिखवाएंगे, सब करेंगे, तो ये तो 3.5 साल जो विषय बता रहा हूँ, ये 3.5 साल पहले का विषय है। 2022 में तत्कालीन अवर सचिव से इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद भी बहुत कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो अभी अधिकारी और उनके नाम कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं ना, तो उनका प्रमोशन भी हो गया है। अब किसकी शिकायत करेंगे शिल्पा जी? चलिए, शिकायत करने की बात कह रहे हैं देवेंद्र जी, तो किसकी शिकायत करेंगे, किससे शिकायत करेंगे? देखिए जी, नमस्कार जी। सबसे पहले तो समझने वाली बात ये है कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरह से केंद्र के अंडर में आने वाला प्रोजेक्ट है। केंद्र में, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये सब प्रोजेक्ट होते हैं। उनके जो इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं वो इस प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। ये तो फैक्ट बात है। परंतु भारतमाला प्रोजेक्ट में कैग के रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि कैग के रिपोर्ट में घोटाले की आशंका बताई गई है, और उस समय जो कैग की रिपोर्ट थे वो और भी जो सेंट्रल के प्रोजेक्ट थे उसमें आशंका ऐसी जताई गई थी। तो बात वही होती है कि जहां आशंका घोटाले की नजर आती है या भ्रष्टाचार की नजर आती है, वहां जांच होनी चाहिए। परंतु आप जान रहे हैं कि अभी तक पूरी पारदर्शिता के साथ ना तो जांच हो पाई है, ना तो वो प्रोजेक्ट जनता के सामने पूरी या सदन में या किसी भी सामने में कोई उत्तर उस बात का नहीं मिल पा रहा है। आज भी जिस प्रकार से चरणदास महंत जी ने सवाल पूछे उसमें पूरी तरह से उत्तर नहीं मिल पा रहा है। पूरा स्पष्ट जो है वो लाइंस, वो वाक्य नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहीं पर आशंका का विषय हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। हमारे कुछ सवाल हैं, वो सवाल जो है वो डिस्कस होने चाहिए और जनता के सामने और सभी लोगों के सामने वो चीजें आनी चाहिए। बिल्कुल, आप कह रही थी केंद्रीय योजना, आप कह रही थी ना शिल्पा जी, केंद्रीय योजना है, केंद्र की योजना है।
इसीलिए इस विषय पर NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसकी शिकायत की थी। किससे? अपर सचिव से, जो कि मैं बात कर रहा हूँ, राजस्व, रेवेन्यू, उन्होंने शिकायत की थी। तो केंद्रीय एजेंसी है ना वो NHAI, उन्हीं ने तो की थी, वो उन्होंने की थी, तब तो ये मामला पूरा खुलता है। 2024 नवंबर 2024 में ननकी राम कंवर प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं। इसके पहले बता रहा 2022 में ये शिकायत जब मिलती है, उसकी जांच होती है। ये निर्णय कब आ रहा है? ये पूरी शिकायत, पूरी मतलब इसकी पूरी जांच कर सरकार को रिपोर्ट कब दी जा रही है? जुलाई 24 में। कार्रवाई कब हो रही है? फरवरी 25 में। समझ लीजिए आप। चलिए राठी जी, आप उनके समय का विषय था, इनके समय का विषय था कह के राठी जी बच नहीं सकते आप। 1.5 साल आपको भी होने को आ गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि जुलाई 24 में आपको रिपोर्ट मिलती है, फरवरी 25 में आपकी एक कार्रवाई होती है, वो भी आप SDM को टांग देते हैं। वो SDM इतना सक्षम था सर, इतना सक्षम था वो SDM कि उसने इतना बड़ा सब कांड कर दिया। और कोई नहीं था अधिकारी। राठी जी, नेता। राठी जी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए आप उन्हें जोड़िए, लेकिन मैं यही जी राठी जी, ठीक है, मैं यही सवाल अनिल जी से ले लेता हूं, क्योंकि आपने सब देखा है। ये जब का विषय था यही है कि क्या आप समझते हैं सर कि ये जो एक SDM के बस का है, ये सब कुछ इतना कर ले जाएगा, इतना सब हेर फेर कर लेगा, खसरा बदल देगा, पता नहीं कितने खसकर 559 मीटर जमीन, आप समझिए कितने खसरे, 159 खसरे ही बदल दिए गए। ऐसा है बश में उसके? देखिए संजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें इस सरकार का काम मामला है, उस सरकार का मामला है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है जी। मामला ये है कि जनहित का मामला है। सड़क जो बन जानी चाहिए नहीं बन पाई, रुकी हुई है। NHAI ने शिकायत की है, SDM को आपने ठीक है सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो लाभार्थी हैं, जो उसमें जिन्होंने खसरा बदला या जो कुछ भी किया, जिसमें 28 करोड़ की जगह 78 करोड़ लिया, 600 करोड़ का मामला, तो आपने उनके खिलाफ क्या किया? फिर आप जब कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस, जब आप कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, तो इतने बड़े भ्रष्टाचार में जब सारा मामला सामने है तो FIR होनी चाहिए। FIR क्यों नहीं हो रही है? अभी बीच में 2 मंत्री निकले थे इस सरकार के, एक सड़क में ऐसा, यही अपने मोहा ब्रिज में जाके ऐसा सड़क को छू कर देखे बोले नहीं हम FIR करेंगे। एक और ने कहा था कहीं पर हम उसके खिलाफ FIR अरे कब करोगे FIR? और फिर सरकार आपकी है। देखिए आपके पास तो इसमें काम करने के लिए और जिद होनी चाहिए या और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है कांग्रेस के सरकार का है। फिर मैं एक बात ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस अधिकारी पर जो इतना सारा हेरफेर करने का आरोप लगा वो प्रमोट कैसे हो गया? रिपोर्ट तो आपका जुलाई पे आई गई थी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस पर डालूं, मैं उस पर डालूं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे पहली बात है आपने जो कही कि चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं जी, उनके सवाल के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है विधानसभा में, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यजनक है। एक बार नहीं 2 बार डॉक्टर रमन सिंह चेतावनी दे चुके हैं कि समय पर दिया जाना चाहिए। सत्ता पक्ष के अजय चंद्राकर तो पिछली बार भी इसी मामले को लेकर सरकार को घेर रहे थे, तो अजय चंद्राकर की नाराजगी है, चरणदास महंत की नाराजगी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी दोषियों को बचाने के लिए सवाल जवाब में जो खेल चल रहा है, आप टाइम पे क्यों नहीं दे सकते जवाब? फिर उनके खिलाफ जो देर से जवाब दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कहते हो कि पार्टी विद द डिफरेंस, गवर्नमेंट विद जीरो टॉलरेंस, तो जीरो टॉलरेंस है तो क्राइम आप रजिस्टर करिए, झंझट खत्म करिए, जांच होते रहेगी। ये कौन सी जांच कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। राठी जी जुड़े हैं क्या? चलिए ठीक है शिल्पा जी, आप क्या राठी जुड़े हैं? ठीक है, जुड़ने की कोशिश कीजिए, जोड़िए। ठीक है, एक बात बताइए शिल्पा जी, राठी जी अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, जवाब उनको देना था, विषय उनका है। चलिए मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूं, एक विषय और बता दीजिए कि जैसा ठीक है, क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अनिल जी भी कह रहे हैं कि उस समय जो अधिकारी थे, जैसे भी थे, शिकायत आग तक पहुंची थी, जांच होती है, अब कार्रवाई होती है। आप भी यही चाह रही हैं ना? क्योंकि आज जो विधायक कह रहे थे विधानसभा में, जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो यही कह रहे थे कि हम इसकी शिकायत करेंगे, ऊपर तक हम इसकी शिकायत करेंगे।
तो क्या आप मानती हैं उस समय, हालांकि ये सवाल तो आपसे बनता नहीं है, पूछने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं, राठी जी नहीं है इसलिए, कि आप मानती हैं कि सरकार को बिल्कुल पता नहीं था और अधिकारी ये सब कर रहे थे अकेले? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि केंद्र सूची का विषय है, इसमें बहुत ज्यादा राज्य सरकारों के हाथ में नहीं होता है। हाँ, राज्य सरकारों के हाथ में आपने जो कहा कि खसरा और नक्शे में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो उस पर हम तो चाहते हैं, जनहित का मुद्दा है। का है इसमें एजेंसी जो होती है वो प्रदेश की होती है ना? आपका बताइए, भूमि का अधिग्रहण कौन करेगा? केंद्रीय एजेंसी करेगी कि वो यहाँ का एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार करेगा? प्रदेश की जो एजेंसियां हैं उनसे हम इसीलिए चाहते हैं कि वो निष्पक्ष होकर के पारदर्शिता के साथ वो जांच करें। ये हम भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जनहित के मामले जुड़े हुए हैं। ये टोटल पब्लिक के सहूलियत के लिए रोड बनने वाली थी, ये टोटल पब्लिक के आने जाने के लिए और उन्हीं के बेनिफिट के लिए बनने वाली थी, आम जनता के सुविधाओं के लिए ये रोड बनने वाली है। तो भाई इसीलिए विपक्ष होने के नाते, चाहे मैं तो कहूंगी सत्ता पक्ष होने के नाते, हम दोनों तरफ से हम तो यही चाहते हैं, हमारी तो यही मंशा है कि हर बार जो जनहित के कार्य हैं वो जल्द से जल्द पूरे हो सके और पारदर्शिता के साथ पूरी हो सके। सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है, सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी सवाल ये की था क्या शिल्पा नीति जी है? कि क्या उस समय नेतृत्व को पता नहीं था ये सब हो रहा है, ये पूछा था मैंने। देखिए, नेतृत्व को यदि पता जब भी उनके संज्ञान में आया होगा, जब भी आया होगा, मैं समय नहीं बता रही हूँ, लेकिन जब भी आया होगा उस पर कार्रवाई करने की मांग हम उस समय भी करते थे, आज भी करते और कार्रवाई होती भी है जी। और आज तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो गई ना, तो जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद हम करते हैं। जी ठीक है, ठीक है, ये होता तो डिले नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाइयां होनी चाहिए। ठीक है। हम भी यही कहते हैं कि अब तो, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे कि भाई अब तो आपकी सरकार है, अब कीजिए ना, आप आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, ये विपक्ष की भूमिका छोड़ दीजिए, अब सीधे सीधे एक्शन पर आइए, अब कहिए मत। अनिल जी क्या लग रहा है जैसा पूरी इस योजना को देखिए, बहुत बड़ी योजना है, पूरे प्रदेश में जितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, तो मैंने जैसा कहा और रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे थे, अगर इसकी व्यापक जांच हो जाती है, अगर इसे मान लिया जाए एक प्रकार का एक नमूना, एक सैंपलिंग इसे मान ली जाए कि एक जगह शिकायत आती है, ये सब कुछ निकल जाता है, तो इसकी अगर व्यापक समग्र जांच की जाए, तकनीकी जांच की जाए, तो कुछ बड़ा विषय निकल कर आ सकता है। ये खुद ही अपने आप में बड़ा मामला है। देखिए, ये इस मामले ने ये साबित कर दिया कि जो भूमि अधिग्रहण में खसरा बदलने का, खसरे को टुकड़े को तोड़ देकर जो है मुआवजा बढ़ाने का, ये खेल इस प्रदेश में चल रहा है और आज से नहीं चल रहा है। सड़कें तो बहुत समय से चल रही है, भू अधिग्रहण सिर्फ इस सड़क के लिए तो नहीं हुआ है, और भी सड़कें बनी है, वहां पे भी भू अधिग्रहण हुआ है। तो आखिर में ये कब से चल रहा है, क्या चल रहा है, इस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसकी शिकायत तो कांग्रेस के कार्यकाल में हो चुकी थी। भाई ननकीराम ने भी उस समय, ननकीराम कंवर जो है बहुत वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी थी। फिर NHAI ने खुद जो है जो बिल्डिंग एजेंसी है, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उन्होंने खुद सरकार से कार्रवाई की मांग की थी और जांच की मांग की थी। इतना समय जांच में लगना, फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई होने में इतना समय लगना, ये कहीं ना कहीं से देखिए एक बड़े नेक्सस की ओर इशारा करता है कि अफसरशाही, आप स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अफसरशाही पे, लाल फीताशाही पे हमको लगाम लगा, ये लाल फीताशाही का ही खेल है। मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि उस सरकार का कोई आदमी शामिल रहा होगा या उस सरकार के किसी नेता के इशारे पे काम हो रहा होगा, लेकिन अफसरों के तो मिली भगत इसमें दिख रही है ना। आखिर में अगर अफसरों की मिली भगत नहीं होती तो आप एक SDM को कैसे टांग देते? फिर एक अकेला SDM अथॉरिटी नहीं होता, अकेला SDM अथॉरिटी नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक सब, और एक ही आदमी दोषी दिख रहा है आपको। मैं ये कह रहा हूं कि उस पूरे प्रकरण में जितने लोगों ने खसरे बदलकर जो लाभ उठाया है, वो पैसे की रिकवरी होनी चाहिए, वो सरकार का पैसा है, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला लगाया जाना चाहिए कि भैया आपने एक जमीन की कूट रचना कैसे की। गरीब आदमी छोटी सी जमीन में हदबंदी में आता है तो उसको आप जेल भेज देते हो, भूख के मारे अगर कोई समोसा चुरा लेता तो उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर हो जाता है। ये इतना बड़ा करोड़ों का मामला, इसमें क्राइम रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो इसमें अपराध दर्ज होना चाहिए। फिर जो देवेंद्र यादव कह रहे थे हम जांच करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, ये करेंगे, अरे किसको चिट्ठी लिखोगे, अब तो सरकार है नहीं आपकी।
जी। जब आपकी सरकार थी तब तो आपने किया नहीं, उस समय तो एनएचएआई ने चिट्ठी लिखी थी, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की, बहुत बार अखबारों में भी मामला उछला था, तब आपने जांच नहीं की। अब आपके हाथ से सरकार चले गई, आप बोलते जांच करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि जांच करने से जगह आप जाते क्यों नहीं? ईओडब्ल्यू है, बहुत सारे मामले, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कोर्ट में भी जाके आप मामला दर्ज करा सकते हो आर्थिक अपराध का। तो आप ये सब कब करेंगे? सवाल जी वहीं आके रुकता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप जितना देर करेंगे, पता चला वो अधिकारी जो है वो रिटायर हो जाएगा, आप कब दोगे सजा? आप जब जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो आप इमीडिएट उस पर जो है इमीडिएट एफआईआर करिए, एक आध दो जन को सस्पेंड करिए, जेल भेजिए, ताकि एक आप जो है एक आप वो उदाहरण पेश कर सके, आप एक मॉडल सेट कर सके। तो आप ये नहीं करेंगे तो फिर तो ये तो चलते ही रहेगा। जी। एक बताइए शिल्पा जी, क्योंकि इनसे बात हो नहीं पा रही राठी जी से, एक बात बताइए कि थोड़ी सी इस विषय पर कांग्रेस राजनीतिक परिपक्वता इस रूप में दिखाएगी कि मान लीजिए कि एक बड़ी कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई कैसी? रिकवरी की। अब रिकवरी समझिए उनसे भी होगी, गांव के जो अलग अलग जो भी अलग से नाम दिए गए हैं सबसे उनसे रिकवरी होगी। तो हो सकता है कि ये राजनीतिक रूप भी ले ले अधिकारियों से, तो जो अगर जांच में पाया जाता है तो उनसे तो होगी, जो बात कही गई है। हालांकि राठी जी जुड़ते तो मैं पूछता कि रिकवरी करेंगे। जुड़ गए हैं राठी जी। राठी जी चलिए, देर कर दी सर, चर्चा हो गई, देर कर दी आपने। चलिए फिर भी एक बता दीजिए एक बात, पूरी चर्चा में आपको मैं यहाँ से शामिल करता हूँ कि ये आपने पूरा समझ लिया कि भारतमाला जो परियोजना है उसमें क्या कुछ होता है, अधिकारी सस्पेंड होते हैं, 28 करोड़ 29 करोड़ की जगह 78 करोड़ का भुगतान होता है, 600 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हुआ है। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। कुल मिलाकर खसरे बदलकर, नंबर बदलकर अफरा तफरी की गई पैसे की, ऐसा आरोप लगा, जांच में सिद्ध पाया गया और कार्रवाई होती है। अब बात होती है रिकवरी की। तो ये रिकवरी करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा मैं देख नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ नेताओं के वक्तव्य में आ रहा हो कि रिकवरी करेंगे, उसकी समय सीमा ये होगी, व्यापक जांच और भी होगी इस पूरे विषय में। राठी जी। संजय जी देखिए, भारतमाला जो योजना है ये केंद्र सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है और निश्चित रूप से इसका लाभ जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। जिस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं 120 फीट की सड़कें जा रही है और किसान के लिए मैं समझता हूँ अपनी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और उसको बाजार में अच्छे भाव में बेचना संभव होगा। और आप देख रहे हैं मोदी जी की जो 11 साल की केंद्र में सरकार है, एक व्यक्ति काजल की कोठरी में रहकर जो है उस पर दाग नहीं लगा है। और आपको ये भी जानकारी है कि विष्णुदेव साय की सरकार बने 13 महीना हुआ है। 13 महीने पूर्व यहाँ पर कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी और इस सरकार में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से भी बातें सामने आ रही है तो मुझे लगता है कि ये 13 महीने पहले की घटना है। लेकिन आप इस बात का विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता को, जो आपके चैनल के दर्शक देख रहे हैं उनको बता सकते हैं, ये विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप बताइए राठी जी, मैं दिखा सकता हूं, बताइए आप जनता को, आप बताइए। किसी भी सीमा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर रिकवरी की बात है तो रिकवरी होगी और निश्चित रूप से होगी और रिकवरी के लिए सारी कार्रवाई की जाएगी। ये विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है, ये विष्णुदेव साय की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसमें भ्रष्टाचार को किसी भी सीमा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ, दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जांच होगी। आपको ये भी बताना चाहूंगा संजय जी, जब कांग्रेस की भूपेश बघेल की 5 साल, एक बात बता दीजिए, आपको इस पूरे इतने बड़े घोटाले में एक ही अधिकारी आपको मिला क्या? एसडीएम नहीं किया गया, एक भी अधिकारी को टर्मिनेट नहीं किया गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है और मैं पुनः आपको कहना चाहूंगा जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचार को हम किसी भी सीमा पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राठी जी, मैं पूछ रहा हूं कि खाली यही एक अधिकारी मिला क्या इस पूरे मामले में? जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, अभी भी जांच चल रही है क्या? अभी भी जांच चल रही है कि फाइल पूरी कंप्लीट? अभी महेंद्र जी ने उसको जो है जानकारी को सदन में लाया है, विधानसभा में लाया है। अभी सरकार के संज्ञान में बातें आई है, जांच होगी और जांच में जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय जी, वसूली भी होगी, रिकवरी होगी, 100% होगी। वो जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा है संजय जी। अनिल जी पूछ रहे हैं एफआईआर। देखिए आप ये कह जरूर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में जा रहा है। एफआईआर होगी, बिल्कुल एफआईआर होगी। जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर भी होगी, डिसिप्लिन की कार्रवाई भी होगी और सस्पेंड की कार्रवाई भी होगी और रिकवरी भी होगी।
चलिए, अब अनिल जी आपसे पूछेंगे, अनिल जी का प्रश्न था ये, अगर नहीं होता है तो अनिल जी आपसे सवाल करेंगे, फिर कहीं मिलेंगे तब। जी जी, तो चूंकि समय की बाध्यता है और थोड़ा सा कहिए कि थोड़ा सा कार्यक्रम और भी ठीक होता अगर आप, मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी कुछ खामी थी फोन लाइन पर जो बात नहीं हो पा रही थी। चलिए, लेकिन अंत में सारी चर्चा हो गई और आपसे जो बातें मुझे सुननी थी या फिर जो पूछना था मैंने पूछ लिया आपसे, बाकी तो शिल्पा जी ने सब बता दिया। जाते हैं शिल्पा जी, जो कर रहा था बता दीजिए, वो उस राजनीतिक परिपक्वता उसका पालन करेंगी कि अगर ये रिकवरी की कार्रवाई होती है, सब कुछ किया जाता है, ऐसे लोगों पर जो भी सम्मिलित हैं उन पर FIR होता है, तो इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा? देखिए, जनहित के कार्य हैं, हम तो पूरी तरह से चाहते हैं कि लोगों को उसका बेनिफिट हो और पारदर्शिता के साथ जांच हो, लोगों के सामने भी पारदर्शिता रखी जाए, जांच रखी जाए। और इस बात में कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट करती है, पहले भी हम सपोर्ट में थे, अभी भी सपोर्ट में हैं। इस बारे में पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों को उस योजना का बेनिफिट जमीनी स्तर पर मिलना चाहिए, तो यही एक मूल उद्देश्य होता है। जी नहीं, शिल्पा जी आप लोग सपोर्ट करते हो तो फिर ईडी के दफ्तर का घेराव क्यों होता है? देखिए, संवैधानिक संस्थाएं जब अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है तभी होता है, तभी ये चीजें होती है। जहां कोई गलत नहीं होता, ठीक है, जहां पारदर्शिता दिखेगी वहां गलत। संवैधानिक संस्थाएं जब आपके अनुसार काम करें तब वो लोकतांत्रिक हैं। जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने की जो संवैधानिक संस्थाएं कार्य करती है, वो उन चीजों में घेराव होता है। ठीक, मेन मुद्दा ठीक है। आज विषय हालांकि ये नहीं था। ठीक है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। राजकुमार राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ अनिल जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसे मैंने कहा, विषय बड़ा है, विधानसभा से जब कोई विषय निकलता है उस पर चर्चा होती है, बातें होती हैं, सवाल जवाब आते हैं, तब उस विषय की व्यापकता इस रूप में होती है कि उसके अलग अलग बिंदु विमर्श के रूप में देखे जाते हैं और अलग अलग बिंदुओं पर जो जवाब आते हैं उनमें भी बहुत कुछ निहितार्थ होता है, जो कि आज भी दिखा ऐसे जब विषय आते हैं। लेकिन और भी कुछ मामले हैं जो कि सदन में उठे थे। अब कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में कुछ ऐसे विषय उठ जाते हैं कि हम सोचते हैं चर्चा कितने पर करें, तो और भी विषय है जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम में। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।